गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। आज हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वाक्यों को पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है ये सीखेंगे। अब इस टेंस के अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो हम बारी बारी से इनको अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर और इनके एग्जांपल लेते हुए इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सिंपल सेंटेंस। इस टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार से होगी। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स कोई बचता है तो वो लास्ट में आ जाता है। तो ये इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स है। अब इसको जब इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को जब पैसिव में बदला जाता है तो उसकी पैसिव स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से हो जाती है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। फिर इसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर वो एज इट इज़ रहती है। उसमें से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। फिर यहाँ बीइंग का प्रयोग होता है। बीइंग के ठीक बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड फॉर्म के ठीक बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और बाई के ठीक बाद जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और अदर वर्ड्स कोई है तो वो लास्ट में आ जाते हैं। इस प्रकार से इस टेंस के एक सिंपल सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया कि जैसे राधा इज वॉचिंग ए मूवी। ये एक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इस सेंटेंस को जब पैसिव में बदला जाएगा तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में है ए मूवी। तो जब इसको शुरू में लाएंगे तो इसका पहला अक्षर कैपिटल कर दिया जाएगा, ए मूवी। ए मूवी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तीनों में से कोई एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आएगा। इसके ठीक बाद नेम का बीइंग आएगा। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी यह वर्ब है मेन वर्ब वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। वॉच्ड के बाद में आ जाएगा बाई और बाई के ठीक बाद आपका सब्जेक्ट है वो राधा है। सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट है राधा, तो उसको एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि किसी का जो नाम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर, एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर, और उस पर आधारित मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो इसको एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से बदला जाता है। तो इस प्रकार के अन्य कई और उदाहरण भी हो सकते हैं, उनको सबको इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए पैसिव में चेंज किया जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदलते हैं तो उसका अपन एक स्ट्रक्चर और एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की जो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर नोट आता है। नोट की ठीक बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होता है। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स कोई है तो वो लास्ट में आते हैं। अब सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसमें केवल ये नोट का डिफरेंस है और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। अब इस स्ट्रक्चर वाले जब किसी
सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है तो पैसिव जो स्ट्रक्चर होती है उस वाक्य की वो इस प्रकार से होगी। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब इन्हीं तीन में से कोई एक आएगी, इज, एम और आर में से कोई एक, और हेल्पिंग वर्ब की ठीक बाद नोट अवश्य आएगा। नोट के बाद ये जो नियम का बीइंग है वो यहाँ आएगा। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो ऊपर वाले वाक्य में फर्स्ट आ रही है वो पैसिव बनाते समय थर्ड में बदल जाएगी। इसके बाद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जनरली हम बाई का प्रयोग करते हैं तो बाई आएगा, और बाई के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आएगा। सब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स बचता तो लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया कि सी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन्स, ये एक्टिव सेंटेंस। अब इसको जब पैसिव में बदला जाएगा तो पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो मेडिसिन्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर। तो पहले इसको यहाँ लाएंगे तो इसका पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाएगा, मेडिसिन्स। तीनों में से कोई एक तो प्लूरल है तो आर आएगी। आर के बाद नियम का ये नोट आएगा। नोट के ठीक बाद बीइंग आएगा। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक की थर्ड फॉर्म वही टेकन। टेकन के ठीक बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट है सी, जो कि एक प्रोनाउन है। जब किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर बिठाया जाता है तो इसका केस बदल जाता है। अभी ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ जब ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अन्य में हमारे पास में कुछ नहीं अदर वर्ड्स में, और इस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में इस प्रकार से बदला जाता है। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको पैसिव में किस प्रकार से बदलते हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये इसका तीसरा पार्ट ले रहा हूँ मैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर, वो इस प्रकार के वाक्यों में शुरू में ही आता है। इसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसमें आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, अदर वर्ड्स को ये तो लास्ट में आता है, और सेंटेंस के आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य यूज़ होता है। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित वाक्य को जो पैसिव में बदला जाता है तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। आपका हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर ही रहेगा। इज, एम, आर में से कोई एक यूज़ होगा। अब वो यूज़ होगा यहाँ बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और वो सब्जेक्ट कौन बनेगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाता है। फिर इसके बाद में नियम का आपका बीइंग आ जाता है। बीइंग के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा की तरह पैसिव में बदलते समय थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। थर्ड फॉर्म के बाद में फिर बाई प्रीपोजिशन आता है, बाई के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अन्य, और इसके बाद में कुछ। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है वो कुछ कुछ सेम सा ही रहता है, इनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। बाकी जो यूज़ होने वाले जो घटक हैं वो सब करीब सेम से रहते हैं। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर है। अब इस पर आधारित अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव फिर उसको पैसिव बदलेंगे। तो मैंने ले लिया कि एम आई टीचिंग इंग्लिश। ये मैंने एक प्रश्नवाचक वाक्य का एग्जांपल ले लिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ।
जब इसको पैसिव में बदला जाएगा तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक आएगी। अब इन तीनों में से कौन सी आएगी ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर या बाद आने वाले ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पहले आएगा इज, तो यहाँ हम लेंगे इज, फिर यहाँ आ जाएगा इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब में से इज आ गया, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। अब नियम का आ जाएगा बीइंग। बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी वर्ब है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है टॉट, टीच टॉट टॉट। तो इज इंग्लिश बीइंग टॉट, टॉट के ठीक बाद बाई प्रीपोजिशन, बाई के ठीक बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। अब ये आई है ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर जाते ही इसका केस बदल जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो आई बदल जाएगा मी में, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और ये पैसिव में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को इस टेंस के अंतर्गत इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको किस प्रकार से बदला जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम इसका चौथा पार्ट लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों की एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सेंटेंस के शुरू में रहती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट आता है, नोट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स कोई है तो लास्ट में, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सेंटेंस के आखिर में आ जाता है। अब इस स्ट्रक्चर वाले वाक्यों को जब पैसिव में चेंज किया जाता है तो उनका पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इज एम और आर एज इट इज सेंटेंस के शुरू में ही आते हैं, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, फिर यहाँ पर नोट लगता है, नोट के ठीक बाद बीइंग आता है, बीइंग के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और वो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, अदर वर्ड्स कोई होता है तो वो लास्ट में आ जाता है, और सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। अब इस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का एग्जांपल है, इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इज एम और आर में से कोई एक आएगी और वो आएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है इस वाक्य में कौन सा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ठीक बाद होता है। तो ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आएगी। यहाँ सब्जेक्ट यू था इसलिए आर थी, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर आकर के, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। तो इज ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इज ए लेटर, इसके ठीक बाद नियम का आ जाएगा नॉट, नॉट के ठीक बाद आ जाएगा बीइंग, बीइंग के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, तो ये रिटिन आ गया। रिटिन के ठीक बाद वर्ब की वही प्रीपोजिशन बाई आएगा, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। तो यू को जब ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर बिठाया जाता है तो भी इसका कोई केस चेंज नहीं होता है, ये यू का यू ही रहता है बाई यू। अदर वर्ड्स में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा देंगे और ये पैसिव में चेंज हो गया। तो इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई यू, क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस टेंस के सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में बदलना हमने सीखा।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो समय समय पर आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। तब तक बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।